दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तर्कश। दर्शकों शाम का वक्त है और मैं फिर कुछ चुनिंदा समाचार लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो चलिए अब पहले चुनिंदा समाचार सुन ही लेते हैं और देख भी लेते हैं। दर्शकों, इन दिनों माता के पावन नवरात्रे चल रहे हैं और हर कोई माता का आशीर्वाद लेने को व्याकुल है और आशीर्वाद लेने की कोशिश भी कर रहा है और दर्शन करके माथा टेक कर आशीर्वाद ले भी रहा है। कल रात यानी कि बुधवार रात तक पहले 3 नवरात्रों में तकरीबन 42,000 के करीब श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के भवन पर माथा टेक चुके थे और दर्शन कर चुके थे। वहीं दूसरी तरफ माता श्री वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा चलाई जा रही हेलीकॉप्टर सेवा, रोपवे सेवा, बैटरी कार सेवा और बबन भैरव घाटी रोपवे सेवा का आनंद तो श्रद्धालु उठा ही रहे हैं। पर इस बार माता के भवन पर सुबह शाम आरती के दौरान हर दिन विद्वानों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ साथ देश के जाने माने और प्रसिद्ध गायकों द्वारा भी विशेष प्रस्तुतियां पेश की जा रही हैं। विद्वान पंडितों के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ साथ मां जगदम्बे का गुणगान भी किया जा रहा है। ये सब कार्यक्रम इस साल हर श्रद्धालु के लिए एक बहुत ही बड़ा आकर्षण का केंद्र बन चुका है। और तो और यात्रा मार्ग पर लगी हुई एलईडी पर भी भवन पर जो मंत्रोच्चारण और प्रसिद्ध गायकों द्वारा जो प्रस्तुतियां दी जा रही हैं, श्रद्धालु वो उन्हें एलईडी पर रास्ते में भी देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं और इस सब का वो लुत्फ और आनंद भी उठा रहे हैं। अगला समाचार ये है कि पंजाब से एक स्कूटी जिसका नंबर PB07CG3971 है वो पंजाब से आई थी और उसे हरप्रीत सिंह सपुत्र सुदर्शन सिंह निवासी होशियारपुर चला रहा था। चनैनी में पुलिस नाके के पास जब पुलिस ने उसे जांच के लिए रोका तो पहले वो अपनी बड़ी ज़्यादा आकड़ दिखाने लगा, लेकिन पुलिस है वो नहीं मानी और उन्होंने उसकी स्कूटी पकड़कर एक साइड पर की और जांच शुरू कर दी। जब पुलिस ने स्कूटी की जांच की तो स्कूटी में से तकरीबन 5.5 किलो बुक्की बरामद हुई। बुक्की बरामद होने की देर थी कि हरप्रीत सिंह की पूरी अकड़ निकल गई। वहीं अब इस बुक्की के बरामद होने पर चनैनी पुलिस ने जो उसके ऊपर FIR 92/2025 अंडर सेक्शन 8/15 NDPS अधिनियम के तहत दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। अगला समाचार यह है दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि पुलिस ने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया है। गृह मंत्रालय ने 24 सितंबर 2025 को लेह में हुई हिंसा के लिए सोनम वांगचुक को सीधा जिम्मेदार ठहराया है। इस हिंसा में 4 लोगों की जान चली गई थी, मृत्यु हो गई थी और 80 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। इसी हिंसा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को भी जला दिया गया था, CRP की गाड़ियां भी जलाई गई थी और कुछ सरकारी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया गया था। गृह मंत्रालय के अनुसार सोनम वांगचुक ने हड़ताल के दौरान कुछ भड़काऊ बातें कहीं जिसकी वजह से भीड़ हिंसक हो गई और इसी हिंसा के दौरान सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तो तोड़ दिया और भीड़ को नियंत्रण या उनको समझाने की जगह वो सीधा एम्बुलेंस में बैठे और अपने घर की तरफ निकल गए। अब सरकार या गृह मंत्रालय का ये पूरी तरह से मानना है कि इस हिंसा के लिए सिर्फ और सिर्फ सोनम वांगचुक ही जिम्मेदार है। दर्शकों, आज सुबह मध्य कश्मीर के श्रीनगर जिले के बगाड़ चौक इलाके में एक हादसा हो गया और जिसमें 2 लोग जख्मी भी हो गए, गंभीर रूप से जख्मी भी हो गए। चश्मदीदों और पुलिस के
अधिकारियों के अनुसार एक थार गाड़ी जो काफ़ी तेज़ी से आ रही थी और इतनी तेज थी कि उस जगह पर पहुंचते पहुंचते उस गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी पर से नियंत्रण खो बैठा और वो गाड़ी वहां पर खड़ी एक एसएसडी की बस से टकरा गई। खैर पुलिस तो मौके पर पहुंच गई और उसने थार गाड़ी में जो 2 लोग सवार थे और गंभीर रूप से जख्मी हुए थे उन्हें गाड़ी से निकालकर वहां के नज़दीकी अस्पताल में भेज दिया, जहां पर उनका अभी भी इलाज चल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने मामला दर्ज करके मामले की जांच भी शुरू कर दी है। सड़कें तो पूरी तरह सुचारू नहीं हुई तो फिर टोल टैक्स की वसूली क्यों? दर्शकों, पिछले महीने जो बारिश हुई थी उसकी वजह से पूरे देश में कई सड़कें बह गईं, कई जगह सड़कें रही ही नहीं और जो सड़कें बह गई थी वो अभी तक पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई है। नेशनल हाईवे 44 पर तो कई जगह ऐसी हैं जहां पर इस समय तक भी सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर एक तरफ से गाड़ियां आ रही हैं तो दूसरी तरफ से रोकनी पड़ती हैं, अगर दूसरी तरफ से रोके तो एक तरफ से चलती हैं। इसी बीच लखनपुर यानी कि जो जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार है वहाँ पर टोल टैक्स की वसूली शुरू हो गई है, जिस पर वहाँ के लोगों ने और परिवहन चालकों ने बहुत ज़्यादा एतराज़ जताया है। एक स्थानीय निवासी सन्नी शर्मा का कहना है कि अगर सड़कें हैं ही नहीं, ठीक ही नहीं हैं और खस्ता हाल में हैं तो फिर टोल टैक्स क्यों वसूला जाए। वहीं सन्नी शर्मा ने कहा कि हाईवे अथॉरिटी ऐसा कैसे कर सकती है और बेवजह चालकों को इस समय परेशान किया जा रहा है, जबकि सड़कें बेहद खस्ता हाल में हैं और फिर भी टोल वसूला जा रहा है, जबकि पूरा देश जानता है कि कितना नुकसान बारिशों की वजह से हुआ था और कहां कहां पर सड़कें टूटी हैं ये सबको पता है। तो फिर ऐसे हालात में वैसे ही माल पहुंचाने के लिए, माल ढुलाई के लिए गाड़ियां कम हैं और उन पर टोल टैक्स वसूला जा रहा है और रास्ते में जाम लगा हुआ है। खैर दर्शकों, ये तो सरकार का मुद्दा है कि सरकार ने सोचना है कि टोल टैक्स वसूलना है या नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। दर्शकों, ये थे आज शाम के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।